बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी और आज मेरे साथ फिर मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कॉलम निगार मियां हबीबुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम। मियां साहब, पहले भड़के और अब सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए गए, ये क्या सीन है? मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले तो बड़ी भड़के मारी कि मैं आऊंगा तो मैं ये साहब जनरल्स का जो एहतसाब करूंगा, साहब जजेस का एहतसाब करूंगा, मौजूदा जजेस जो हैं, आने वाले चीफ जस्टिस हैं, बस उनके साथ पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, और बहुत कुछ एक एहतसाब का बयानिया जो उन्होंने शुरू कर दिया। अब जब यहाँ से मरियम नवाज साहिबा गई, शहबाज शरीफ साहब गए और बाकी लोग गए, उसके बाद अब सुना है कि सारे मामला अल्लाह पर छोड़ के आने की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या हुआ? कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त लफ्ज इस्तेमाल किया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ को, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं, बहुत सारे कंडे कटने पैने, वो ये बयानिया जो है ना, ये उनके रास्ते में रुकावट बन गया था और उन्हें वाज़ेह तौर पर जो है पैगाम दिया गया था कि अगर आपने इस बयानिए के साथ आना है तो फिर हम भी उसी किस्म का सलूक इख्तियार करेंगे आपके साथ, जिस किस्म का जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है या इस बयानिए के साथ हो सकता है। तो फिर उस पर जो है वो उनको बामरे मजबूरी जो है मामला अल्लाह के सुपुर्द करना पड़ा और ये उन्होंने सरेंडर किया है अपने बयानिए से। और ये देखें कि ये लोग, ये चीजें जो है ना, आम आदमी तो शायद इसको इतना ना कबूल करे, लेकिन जो फैसला करने वाले लोग होते हैं, जो सियासी पंडित होते हैं, वो इनको बहुत अहम समझते हैं कि और यही चीजें होती हैं कि किसी लीडर के लिए कि वो अपनी बात पर कितना स्टैंड करता है। तो ये तो एक किस्म का मुकमका है और उस मुकमका के नतीजे में जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वापस आ रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि उनकी लीडरशिप पर बहुत सारे जो है ना इस किस्म की समझौते जो हैं उनके खाते क्रेडिट पे हैं। पहले वो इस मुल्क से जो है वो एक समझौता करके बैरून मुल्क गया परवेज मुशर्रफ के दौर में, फिर उसके बाद वापस आए, फिर उसके बाद इक्तदार में समझौता करके आए, फिर उसके बाद दोबारा जो है उनको इस मुल्क से जाना पड़ा, वो भी एक समझौते के तहत आए और अब वापस फिर एक समझौते के तहत आ रहे हैं। तो ये जो एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि वो बहुत दबंग किस्म के बहादुर और अपनी बात पर स्टैंड लेने और वीनरी की आदत होती है, वो बहुत ज्यादा उनकी ना डैमेज हो चुकी है। बहरहाल चूंकि अब वो मैदान में हैं अकेले, बाकी सारे जो है उनके हाथ पांव बांधकर तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए तमाम सहूलत कारी करके उन्हें वापस लाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान में आकर वो अपना वोट बैंक दोबारा कैप्चर कर सके या कम से कम पंजाब में जो है वो तहरीक इंसाफ का मकू ठप सके। तो उसके लिए जो है राह हमवार की जा रही है, उसके लिए सारे जतन किए जा रहे हैं और अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि तहरीक इंसाफ को जो है वो काबू करने के लिए और मुस्लिम लीग नून को जो है वो मैदान उनके लिए हमवार करने के लिए सारे जतन किए जा रहे हैं। ये सब सुनने में तो ये भी आया कि अभी सागदार साहब ने या जावेद लतीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मामला अल्लाह पे छोड़ दिए, लेकिन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उस पर जो है ना वो कह लें कि इक्तफा नहीं किया जा रहा। ये भी सुनने में आ रहा है कि मियां साहब खुद आए और बताएं कि जो मैंने बात की थी वो इस सिनेरियो में नहीं की थी, इस सेंस में नहीं की थी, वो कह लें कि गलती से हो गई या वो मेरी जुबान से चली। अच्छा साहब, सियासतदानों को बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल होता है कि वो अपनी हर बात से मुकर सकते हैं जी। वो ये भी कह सकते हैं कि मैंने जिस राह में बात की थी उसकी सेंस कुछ और थी, सियाको सबाक से हटकर इसको ले लिया गया है। और फिर ये भी होता है कि उस पर यू टर्न भी ले लिया जाता है और उसको जो है एक मूव करार दिया जाता है। और अब उन्होंने देखें बहुत खूबसूरत अंदाज से जो है, चूंकि इस वक्त राह उनके लिए हमवार हो रही, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से उसको खुशहाली से और पाकिस्तान की सलामती से और पाकिस्तान में इस्तेकाम से जोड़ दिया और कहा है कि जी वो मियां, और ऐसे लग रहा है जैसे एक शख्स के आने से जो है पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। इससे पहले जो है ये भी कहा जा रहा था कि 16 माह में जो है हम पाकिस्तान की हालत जार बदल देंगे और इमरान खान ही सारा कुछ जो है जिम्मेदार है इन तमाम तर बुराइयों का। तो जब हमारी हुकूमत आएगी तो बिल्कुल काया पलट जाएगी। तो वो हमने देखा कि 16 माह में मामला तो और ज्यादा खराब हो गए। अब वो 16 माह को अपने खाते में नहीं डालते,
वो उससे पिछले जब वो 2018 से पहले वाला दौर था मियां नवाज शरीफ का, उसको कंसीडर करते हैं और उस वक्त कहते हैं जी कि ये एक प्राइस थी उस वक्त और आज यहाँ तक महंगाई पहुंच गई हुई है। तो वो ये कंपैरिजन किसी सूरत बनता नहीं। अगर आपने कंपैरिजन करना है तो अपने पिछले 16 माह की कारकर्दगी करें। अच्छा, अब उन्होंने इसको जोड़ दिया है कि मियां नवाज शरीफ आएंगे तो मुल्क में खुशहाली भी आएगी और मुल्क में इस्तेकाम भी आएगा। तो उसके लिए जो है अब देखें कि लोगों को किस हद तक बेवकूफ बनाया जा सकता है या लोग बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये कौम बहुत ज्यादा डसी जा चुकी है अब। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ जब एकतरफा ट्रैक चलेगा तो फिर पता नहीं लोग उसको किस तरह से लेते हैं। बहरहाल ये तो जब आवाम में जाएंगे तो पता चलेगा। लोगों को बेवकूफ बनाने वाली जहां तक ये सब बात है, तो ये कौम के साथ ज्यादती नहीं है इतने अभी जो हम ज़हनी तौर पर जो इतनी निचली सतह पर भी नहीं है कौम के, जितना इन लोगों ने समझ लिया है। काफी लोग माशाल्लाह समझदार हैं यहाँ पर, हमारी कौम बड़ी समझदार है, ये समझते कि जिधर जो मर्जी हम बोलेंगे वो सब कुछ मनोन कबूल कर लिया जाएगा। अच्छा साहब, उसमें ना 2-3 चीजें बहुत अहम है। एक तो सोशल मीडिया का मैं किरदार समझता हूँ कि बहुत ही अहम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। हमने ना ये जो कैमरा है ना, इसने हर चीज महफूज कर ली हुई है। इसने ये जब कोई लीडर जो है वो एक बात करता है ना तो महफूज हो जाती है। जब वो उसके बिल्कुल यू टर्न लेके 100% गलत बात या उसके मुखालफत में बात करता है, अपोजिट बात करता है, तो लोग फिर वो पुराना क्लिप निकाल के उसके साथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये आईना दिखा देते हैं कि जनाब ये असल सूरत हाल है। तो अवाम में बहुत ज्यादा शऊर आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असल बात यह है कि अवाम के फैसले को कबूल नहीं किया जाता, उसको तस्लीम नहीं किया जाता, उसको इज्जत नहीं दी जाती, उसका एहतराम नहीं किया जाता। तो देखें कि मुझे जो लग रहा है कि आगे चलकर अगर इन इंतखाबात में जो कि मुजवजा अभी हैं और जिसका अभी तक डेट कन्फर्म नहीं होने भी है कि नहीं, और ये भी हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाकर मामलात को चेक किया जाए कि क्या वो इस पोजीशन में हैं कि इलेक्शन जीत सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर उनको ये नजर आया कि मियां नवाज शरीफ के आने के बावजूद इलेक्शन नहीं जीता जा सकता तो कतई इलेक्शन नहीं। तो ये भी एक टेस्टर के तौर पर भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर पाकिस्तानी कौम ने बड़े पैमाने पर इन इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया और जो है वो बहुत कम रेशो से वोट कास्ट हुए तो फिर इन इंतखाबात पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। जी अच्छा, ये सब सुना है कि मियां साहब का जो प्लान चेंज हुआ है कि वहां उन्होंने इंग्लैंड से सीधा उन्होंने जाना है सऊदी अरब, 5 दिन वहां पर उम्रे का प्रोग्राम है। उसके बाद उन्होंने दुबई आना है, दुबई से फिर 21 तारीख को उन्होंने पाकिस्तान आना है। चार्टर्ड त्यारा जो है वो बुक हो चुका है, चार्टर्ड त्यारा के जरिए उन्होंने इंग्लैंड से सऊदी अरब से यहाँ पर है। क्या वो सिर्फ तवाफ़े काबा के लिए जा रहे हैं या कोई और भी तवाफ करके वो पाकिस्तान पहुंचेंगे? कुछ शख्सियात का तवाफ भी करते हैं। उन्होंने दुबई भी क़याम करना है जी। और पाकिस्तान की सियासत जो है ना, ये अब गारंटियों की सियासत है जी। और इसमें काफी अरसे से जो है वो बैरून मुल्क की जो है वो गारंटियां ली और दी जाती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ वहाँ रोज़ा रसूल पर हाजिरी और खाना काबा में तवाफ नहीं करना है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। और लोगों को ये बताना है कि जी मैं जो है वहां से हाजिरी देकर पाकिस्तान आ रहा हूँ। लेकिन हाजिरियां और लोग हाजिरियां और भी और वो गारंटियां भी हैं। और चूंकि मियां साहब ने पहले भी एक दफा वायलेशन की थी गारंटियों की, तो फिर उनको पाकिस्तान से वापस जाना पड़ा था। तो अभी भी जो है वो इस किस्म की जो है वो गारंटियों का अयादा किया जाना बाकी है। और मेरा ख्याल है कि वो उनको मुकम्मल उनकी ब्रीफिंग करके फिर पाकिस्तान में उनको उतारा जाएगा और उसके बाद फिर हालात को देखा जाएगा कि किस नहज पर जाते हैं। ये सर अभी आपने बात की थी कि पाकिस्तान में उनको ला के शायद चेक किया जाए कि इलेक्शन में वो जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते, वो कितने पानी में, क्या हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में PMLN के। अगर वो जीत सकते हुए तो इलेक्शन हो जाएंगे, अदरवाइज शायद इलेक्शन ना हो। तो उसी से जो बाहर निकालते हुए मैं बात करूंगा कि 10 लाख लोगों ने उनका इस्तकबाल करने के लिए जाना था। राना सनाउल्लाह साहब ने बढ़क मारी थी, अनाउंसमेंट की थी। उसके बाद जावेद लतीफ साहब ने कहा कि नहीं ये शादियों का सीजन है, इसके अलावा एम्बुलेंस का रास्ता रुकेगा।
तो एयरपोर्ट पर कोई हमारे कारकुनान नहीं जाएंगे, मियां साहब सीधे एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाएंगे। अब नौबत यहां तक आ गई है कि उन्होंने ऐप बना ली है, जो ऐप में हर बंदे का, जो बंदा पार्टिसिपेंट होगा जिसने आएगा, उनके नंबर लिए जा रहे हैं। वो नंबर से वो ऐप उस बंदे की लोकेशन देगी कि ये बंदा जलसागाह में मौजूद है कि नहीं है, ये यहाँ पर आया है कि नहीं आया। यहाँ तक नौबत आ गई है, तो फिर आगे क्या नजर आ रहा है? अच्छा जो सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। असल में बात यह है कि इनकी जान को लाले पड़े हुए हैं कि पहले भी मरियम साहबा जब वापस आई तो उस वक्त भी बेनकाब हो गया कि लोग वहां नहीं गए थे एयरपोर्ट पर। और उससे पहले जब मियां नवाज शरीफ और मरियम साहबा आई थी तो छोटे भाई साहब जो है मार रोड पर फंसे थे। अच्छा, वो ये उनको पुराना तजर्बा जो है ना, ये वो दोहराना नहीं चाहते। पहले उनका यही था कि हम जो है वहां इस्तकबाल करेंगे और वही एक जुलूस की सूरत में जो है मीनार पाकिस्तान जाएंगे। तो फिर किसी सियाने ने उनको मशवरा दिया कि अगर आप वहां लेके जाएंगे तो वापसी पे लोग डिस्पर्स हो जाएंगे और आपका जलसा जो है वो उस तरह से मुमकिन नहीं हो सकेगा, उसकी गैदरिंग नहीं होगी। तो फिर उन्होंने कहा कि बजाय ये कि एयरपोर्ट पर हम लोगों को इकट्ठा करें और फिर वहां से जो है मीनार पाकिस्तान लेकर आए, तो एक ही जगह पर हाजिरी लगा ली जाए। और उन्होंने इस बार इतबार इतना है कि तमाम अरकान कौमी व सूबाई असम्बली जो है उनको टारगेट दिया गया है कि 500 बंदे आपने लेके आए ना, उनके फोन नंबर भी लिए गए हैं। वो यानी कि वो बंदे ऑलरेडी बुक हो चुके हैं कि आप लोगों ने जाना है, ड्यूटियां लग गई हैं। और फिर उन पर एक मॉनिटरिंग भी बिठा दी गई है। हर जिले में एक दूसरे जिले का जो है वो रहनुमा उसको उसकी मॉनिटरिंग के लिए लगा दिया गया है कि अच्छा, फिर उन जो ट्रांसपोर्ट मुहैया की जा रही है उनके नंबर तक ले लिए गए हैं कि अच्छा बताएं आपने कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट बुक करवाई है, उनके नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अच्छा, फिर उन लोगों के टेलीफोन नंबर लिए गए हैं ताकि उनकी जियो फेंसिंग हो सके कि आया वो वहां मौजूद भी थे या कि बेवकूफ बनाया गया। तो ये एक बड़ा सिस्टमेटिकली एक जलसा हो रहा है। तो लेकिन इसके बावजूद के तमाम तर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके लोगों को बांध के रख दिया गया है कि आपने अरकान असेंबली जो है जो जिन्होंने आइंदा भी टिकट लेने हैं उनके लिए बहुत बड़ा इम्तहान है कि अगर वो अपने इम्तहान में नाकाम हो गए और 500 की बजाय वो 200-250 बंदा लाने में कामयाब हुए तो उनकी टिकट नहीं दी जाएगी। तो ये सारी मॉनिटरिंग की जा रही है, एक एक बंदे की जियो फेंसिंग की जा रही है। तो इसके बावजूद अगर मीनार पाकिस्तान नहीं भरते तो फिर तो मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून को कुछ और ही सोचना पड़ेगा। जी सर, अभी ये जो बयानियां बना रहे हैं, कभी कोई बयानियां कभी कोई बयानियां बना रहे हैं, क्या इसके पीछे 16 माह की कारकर्दगी को छुपा सकते हैं? क्योंकि 16 माह की जो कारकर्दगी है ना, ये इनके गले की हड्डी बन गई है। ऐसे ही है ना जी, बिल्कुल। पीडीएम में सारी जमातें थी लेकिन नून लीग सबसे ज्यादा उसमें पावर स्टेरिंग नून लीग के पास था। तो प्राइम मिनिस्टर नून लीग का था, तो जाहिर है वो डैमेजिंग जो है वो भी उनके खाते में ज्यादा पड़ेगी। तो लिहाजा ये 16 माह जो है ये वाकई इनके गले की हड्डी बन चुके हैं। लोग जो है वो ये समझते हैं कि रजीम चेंज करके पाकिस्तान को जो है बहुत बड़े गहरे खाई में गिरा दिया गया है और इसकी जिम्मेदार पीडीएम की सारी सियासी जमातें हैं और उनके सुरखेल जो है वो मुस्लिम लीग नून है। तो ये तो उनका पीछा तो करेगी ये सारी महंगाई और ये सारा कुछ जो है, और ये इसको छुपाने की तो कोशिश की जा रही है ना मुख्तलिफ बयानियां। यही तो कौम का इम्तहान है कि शऊर का इम्तहान है कि आया वो ये सारा कुछ करने के बावजूद और सारा कुछ समझने के बावजूद क्या वो देर की बिरयानी, ढोल की थाप और चाय की प्याली पर जो है वो अपना शऊर बेच देते हैं या कि उसका कोई बेहतर फैसला करते हैं। बहरहाल ये अब कौम पर मुनसर है। ये इंतखाबात जो आइंदा मुजवजा इंतखाबात हैं उसमें कौम का भी बहुत बड़ा इम्तहान है। नून लीगियों का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अभी उनके ट्रस्ट का लेवल ये ऐप ना आती है, अगर लीडरशिप को एतमाद होता है अपने लोगों पर, क्या आती है? देखिए ये है मैनेजमेंट, इसको कहते हैं पॉलिटिकल मैनेजमेंट। ये कोई उस तरह का अवामी पन नहीं है या अवामी रंग नहीं है, ये है मैनेजमेंट। और ये तो कोई भी जो है बादशाही तरीका, ये तो कोई भी बंदा पैसा फेंक तमाशा देख वाला, कोई बासर चौधरी, कोई थानेदार, कोई जो है वो बदमाश, कोई इस तरह के, वो भी अपने इलाके में बंदे इकट्ठे कर सकता है मुख्तलिफ असर और रसूख के जरिए से।
तो ये उसकी एक शेप है कि इसको जो है आप मैनेज करके लोगों को ला रहे हैं। लोग असल में जो अवामी जलसे होते हैं ना, जो अवामी लीडरशिप की पजीराई होती है, जो उसका वेलकम होता है, वो लोग अपने तौर पर बाहर अपने तौर निकलते पर। हैं। तो ये जानबूझ के इनको ये वैसे ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बेशक थोड़े बंदे ले आते हैं, लेकिन उसको ये रंग जरूर देते हैं कि लोग अपने तौर पर निकल अपने के आ तौर रहे हैं। पर। इस तरीके से जो जितना बल्कि ये उसको फूल प्रूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हम गैदरिंग बहुत ज्यादा दिखा देंगे, तो वो उतना ही वो जो है बेनकाब होते जा रहे हैं। बेनकाब होते हैं। अच्छा मियां साहब, अच्छी खबर भी है कि जी। पेट्रोल जो है वो 8 रुपए लीटर सस्ता हो गया है। तो 11 रुपए लीटर जो डीजल सस्ता हो गया। वैसे तो कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जो जीरा वाली बात ही है ये। फिर भी चलें, कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिला। जिस बंदे ने डेली का 10 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करना उसके 80 रुपए तो बचे। ऐसे ही ना, जिसने डीजल इस्तेमाल करना उसके बचे। तो इस पर क्या कहें? लेकिन दुरुस्त आप कह रहे हैं कि चलें कुछ ना कुछ तो रिलीफ की सूरत एक नजर आई। चले लोगों को यही होप होगी कि अच्छा अगर डॉलर मजीद मुस्तहकम होता है तो मजीद शायद नीचे आ जाए। पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन आप यकदम जो है 20-25 रुपए इजाफा करके 8 रुपए सस्ता कर जी। दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो महंगाई का लेवल जो है ना वो तो उसी तरह बरकरार रहेगा। लेकिन चले कुछ ना कुछ जो है वो लोगों को ये आस उम्मीद जरूर होगी कि शायद आइंदा चलकर जो है वो बेहतरी आ सकती बेहतरी है। है। जी, बहुत शुक्रिया मियां हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, हमने मौजूदा हालात पर बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। मुझे और मियां हबीबुल्लाह साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।